हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता हम चर्चा करेंगे आगे, और अध्याय नंबर है 3, श्लोक नंबर 14। अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यत् संभवा, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये भगवान बता रहे हैं कि अन्न जो है सारे जीव आत्मा उस पर आश्रित हैं। और अन्न कहाँ से मिलता है? वर्षा करने से। और वर्षा कैसे होता है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्म करने से। मैं कथा सुनाता हूँ। एक भक्त था, महान भक्त, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। और जैसे आज का टॉपिक वही है कि यज्ञ करने से क्या हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है, या हरे कृष्णा जप करने से क्या जीवन निर्वाह हो जाता है। तो उसी का एक कथा सुनाता हूँ। एक महान भक्त थे, उनका नाम था नामाचार हरिदास ठाकुर। तो नामाचार हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। और वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में, बंगाल साइड में उनका जन्म हुआ था। तो भगवान के नामों का 3 लाख से ज़्यादा नामों का जप करते थे निरंतर, 22 घंटे ज़्यादा, 192 माला। तो वो इतना जप करते थे, तो इससे उनसे मतलब बहुत लोगों का सहन करना पड़ा उनको। जैसे मैं मुस्लिम, एक तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, तो मुस्लिम परिवार में जन्म लेने से मुसलमान के समाज उनको बुलाएं कि आप इतना पवित्र परिवार में जन्म लिए हो, मुस्लिम पवित्र समाज है, पवित्र धर्म है, इसमें अब जन्म लेने के बाद फिर आप हिंदुओं का, देवताओं का नाम क्यों लेते हो। तो इस पर नामाचार हरिदास ठाकुर ने बहुत से उनको तर्क बताए कि अल्लाह कहो या भगवान का नाम कहो या दूसरा कहो, लेकिन जो भगवान का नाम है कलयुग में वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया। हरे नाम हरे नाम केवलम। तो भगवान का नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार से वो तर्क देते हुए बताए उनको। तो फिर भी वो माने नहीं, फिर भी वो उनको बहुत प्रकार से सज़ा देने के लिए, उनको वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे उनको सज़ा देने के लिए अलग अलग अपने सेवकों को भेजे। और वहाँ यहाँ तक कि पहले के ज़माना में क्या था कि एक बाज़ार से दूसरा बाज़ार जाते हुए किसी व्यक्ति की पीटना पड़ता था उसको, मतलब पीट कर उसको जान प्राण मारना पड़ता था। ऐसा प्रकार से सज़ा मिलती थी। इस प्रकार से एक बाज़ार पीटने के बाद, दूसरे बाज़ार पीटने के बाद, तीसरे बाज़ार पीटने के बाद 22 बाज़ारों तक वो जीवित रहे और भगवान का निरंतर नाम लेते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी वो नाम जप करना छोड़े नहीं, पूरा निरंतर नाम ले रहे थे। तो यहाँ तक ऐसे ही बोले कि वहाँ तक उनके सेवकों बोले कि नाम छोड़ दो जप करना, लेकिन वहाँ तक ऐसा बोले कि मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे फिर भी हरि नाम छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से वो निरंतर नाम ले रहे थे। तो भगवान भी रक्षा कर रहे थे। जब भगवान का नाम जो लेते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से 22 बाज़ारों में जाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु हुई नहीं। तो इस प्रकार से उन पे जो सेवक थे पीट रहे थे, वो खुद परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि राजा का आदेश था कि मार देना उनको। तो अगर नहीं मार पाओगे तो आपको सज़ा मिलेगी। इस प्रकार से बहुत विनती करने लगे नामाचार हरिदास ठाकुर को कि आप मर जाइए, नहीं तो मेरे परिवार वाले को सज़ा मिलेगी। अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो वो लोग मुझे मारेंगे। तो नामाचार हरिदास ठाकुर, उनके हृदय में दया आ गई। तो वो बोले कि ठीक है, मैं ही मर जाता हूँ और तब भी आप लोग बच जाएंगे, आपके परिवार बच जाएंगे। तो भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं सारे सिद्धियाँ उनके अंदर रहते हैं। तो समाधि में चले गए। तो समाधि में जाने के बाद फिर नामाचार हरिदास ठाकुर को फिर लेकर गए उनके अपने राजा हुसैन शाह के पास। तो उस समय राजा मुस्लिम शासक थे। तो बताया गया कि
ये मृत्यु हो गई इनकी, तो फिर अभी क्या करना चाहिए। तो हाँ, ये कथा तो बहुत बड़ी है, इसको अंत नहीं है, इतनी ही कथा इसकी महिमा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो राजा शासक था, वो बताएं कि इसको अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तो कुछ लोग बोले कि इनको दफना देते हैं, तो बोले कि नहीं, मुस्लिम जन्म में लेने के बाद भी अपना मुस्लिम धर्म का पालन नहीं किया, इसको दफनाना नहीं है। तो फिर क्या किया, जला दिया जाए। नहीं नहीं, जलाओ भी मत, नहीं तो फिर हिंदू देवताओं के पास चला जाएगा, तो जलाना भी मना कर दिया। इसको क्या करो, गंगा नदी में फेंक दो, क्योंकि उधर गंगा बहती है नवद्वीप धाम में। तो वहाँ गंगा में फेंक दिए। तो फेंक देने के बाद फिर उधर फेंक देने के बाद फिर इस पर आकर, गंगा के इस पर आकर फिर से जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नामाचार का निरंतर भगवान का स्मरण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। और इस प्रकार से, इस तरह से वो बचे बहुत तकलीफ़ों से, बहुत कष्टों से। यहाँ तक ब्राह्मण लोग उनको भी निंदा करते थे कि आप इतना ज़ोर ज़ोर से नामों का उच्चारण क्यों करते हो। इस प्रकार से बहुत हिंदू हो, सब प्रकार से उनको सहन करना पड़ा। तो एक श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तृणादपि सुनीचे न तरोरी वा सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो जो कीर्तनीय सदा हरि कौन कर सकता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र को करता है और सहन भी करता है, तो आप हम भगवान का नाम निरंतर जप कर सकते हो। और दूसरों को मान देना है और अपने मान लिए बिना, इस प्रकार से भगवान का निरंतर जप कर सकते हो। तो इतना तक भी उनको बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा। तो इस प्रकार से वो नवद्वीप धाम में फिर गए, नवद्वीप धाम से फिर होकर जगन्नाथपुरी धाम में गए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो वहाँ रहते हुए वो निरंतर भगवान के जगन्नाथपुरी धाम में वो अंदर जाते नहीं थे, क्योंकि अपने आप को समझते थे मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं मुस्लिम परिवार में से जन्म लिया हूँ। तो इस प्रकार वो जाते नहीं थे मंदिर में, लेकिन हमेशा निरंतर भगवान का जप करते रहते थे। तो भगवान स्वयं जगन्नाथ, जो चैतन्य महाप्रभु रूप में, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में या कृष्ण में अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान का प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर के पास लेकर जाते थे हर दिन। तो मैं इस कथा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यत संभवा, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। आज युवक लोग, यहाँ तक कि बहुत से बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ तक भी बताते हैं कि आप लोग यज्ञ कर रहे हो, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हो, हरे कृष्णा जप कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, क्या इससे पेट भरने वाला है? तो इसका जवाब यही कथा सुनाया। मतलब कथा सुनाने का मतलब यही है कि भगवान स्वयं लेकर जाते थे उनके पास, हर दिन प्रसाद लेकर जाते थे। तो जो भी भगवान का नाम लेता है, ये मत समझिए कि वो भूखा मर जाएगा। बड़े बड़े हाथियों जो टन खाने वाले हैं, उनको भगवान मेंटेन कर रहे हैं, हर चिट्टी के चर सबको मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान क्या, भगवान के जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करेंगे? तो युवक लोगों को विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। जैसे आज बताया जा रहा है, अन्न भवति भूतानि पर्जन्यत संभवा, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यज्ञ करने से, कलयुग में यही भगवान बताएं कि यज्ञ करने से हमारे सारे काम सफल हो जाता है और अन्न की कभी अभाव नहीं होता है। क्योंकि भगवान बताते हैं कि भोक्तारम एक तपसा सर्वलोका महेश्वर, सारे ईश्वर के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं और सारे उनके जो देवी देवता हैं जो ब्रह्मांड के अलग अलग नियंत्रण करते हैं, तो सारे मैनेज करते हैं, आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो हम सब लोगों से ये विनती करते हैं कि जब आप हरे कृष्ण जप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि हम क्या नौकरी मिल जाएगी, क्या ऐसे करने से क्या अन्न मिल जाएगा। मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन हमको दृढ़ विश्वास होकर भक्ति करना पड़ता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए हर चीज़ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन भगवान हमको सफल बनाएंगे। तो इस आवश्यक यही है कि भगवान के जब हम भी भगवान के लिए कार्य करें, भगवान के लिए प्रसाद खाएंगे, भगवान के भक्ति करेंगे, तो इस प्रकार से हम शुद्ध होकर भगवान के धाम चले जाएंगे और सारी आवश्यकता पूरी भी होगी। तो ये इसका मतलब। यहाँ तक लोग, कुछ लोग तो बोलते हैं कि वर्षा कैसे होती है, तो बोलते हैं पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा से वर्षा नहीं होती है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि
यज्ञ करने से होता है वर्षा। और यज्ञ कैसे? नियत कर्म करने से। तो नियत कर्म क्या है? जो शास्त्र में बताया गया है नियत कर्म कलयुग में यही है, हरे नाम हरे नाम केवलम। हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और अपने आप को शुद्ध कीजिए, हृदय साफ कीजिए। और एक हरे कृष्ण जप करने का एक और फ़ायदा है, ऐसे बहुत अनंत अनंत इसका महिमा कोई बता नहीं सकता है, जितने अनंत है। तो हमारा चेतना पहला फ़ायदा जो हमारा चेतना शुद्ध होते हैं, चेतो दर्पण मार्जन। तो इस प्रकार से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगी, हम अपने स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जप करते रहिए और भगवद गीता का जो एक श्लोक बताया जा रहा है सुनते रहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न भी हो ज़रूर पूछिए और लोगों को भी बताइए, संदेश को दीजिए।